क्या श्रमिकों की और किसानों की आवाज आज भी सुनी जा रही है? देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एकजुट होकर अपने संबद्ध श्रमिक और किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, यानी भारत बंद। तो क्या है संघर्ष का कारण? यह मंच निजीकरण, संविदा प्रणाली, श्रमिकों के अनौपचारिकरण और आउटसोर्सिंग की सरकारी नीतियों के खिलाफ वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है। पिछले वर्ष मंच में श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17 मांगों का चार्टर सौंपा था, लेकिन न मांगे मानी गई, न संवाद की कोई पहल हुई। सरकार ने पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन तक आयोजित नहीं किया है। इसके उलट 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की कोशिशें जारी हैं, जिन्हें ट्रेड यूनियन आंदोलन को कमजोर करने, काम के घंटों को बढ़ाने, सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल के अधिकार को छीनने तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन को गैर आपराधिक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया गया। श्रमिक मंच का आरोप है, रोजगार घट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी में गिरावट है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं में खर्च कम हो रहा है, असमानता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खासतौर पर गरीब, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए। तो अब क्या? अब बिहार से शुरू करते हुए प्रवासी मजदूरों को मताधिकार से वंचित करने की कोशिशें विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के जरिए तेज की जा रही है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकों का सहारा लेकर आंदोलनों को आपराधिक ठहराया जा रहा है। यहाँ तक कि नागरिकता तक को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बेरोजगारी पर ठोस कदम उठाया जाए, ऐसा ट्रेड यूनियनों की मांग है। स्वीकृत पदों पर भर्तियां शुरू हो, मनरेगा के तहत काम के दिनों और मजदूरी में बढ़ोतरी हो और शहरी क्षेत्रों में भी इसी तरह की रोजगार योजना लागू हो। यह आंदोलन अब केवल मजदूरों का नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की आवाज बनता जा रहा है जो रोजगार, सम्मान और अधिकार चाहता है। क्या यह आवाज सत्ता की गलियारों तक पहुंचेगी या फिर एक और संघर्ष अनसुना रह जाएगा?